श्रुतियाँ अपौरुषेय है, यानी चारों वेद ऋग साम यजुर अथर्व जिनका पाठ उपनिषद भी है, ये सब के सब अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी किसी भौतिक जगत के पुरुष यानी किसी सांसारिक सामान्य पुरुष द्वारा इनकी रचना नहीं हुई है। ये स्वयं ईश्वर की वाणी है, और क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है इसलिए ये 4 डिफेक्ट्स से परे है। इसमें इन 4 प्रकार की त्रुटियां नहीं हो सकती जो एक सामान्य पुरुष, एक सांसारिक पुरुष करता है। पहला डिफेक्ट, गलती से गलती हो जाना, गलती करना, ये सबसे पहला डिफेक्ट है किसी भी भौतिक पुरुष का, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानता, इसलिए टेंडेंसी है कि वो गलती कर सकता है। दूसरा, वो इल्यूजन में पड़ सकता है, वो भ्रमित हो सकता है। हम जानते हैं कि हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं बहुत बार हमारी आंखें, कान, जबान सब धोखा खा जाती है। तो ये एक भौतिक पुरुष का दूसरा डिफेक्ट है, गलती से इल्यूजन में पड़ जाना। तीसरा, टेंडेंसी टू चीट, यानी अपनी बात सही प्रूफ करने के लिए, या फिर सब सही बैठ रहा है मगर कुछ नहीं फिट हो रहा है, कहीं पे कुछ गलती दिख रही है तो चीटिंग कर देना, किसी को ज़बरदस्ती एडजस्ट करना, पता ना हो तो भी, कंफर्म ना हो तो भी चीट करने की टेंडेंसी हमारे अंदर है। हम चीज़ें फिट करने की कोशिश करते हैं जबकि हमें नहीं पता होता तो भी। और चौथा, जो इन सब का मूल कारण है, हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो स्पर्श, गंध और देखने से, इन सारे हमारी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। तो इन पांचों से हम जो भी करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट भ्रमित होने वाली ही है। तो इसीलिए हमारे, क्योंकि इंद्रियां इम्परफेक्ट है तो उनसे प्राप्त होने वाला ज्ञान भी इम्परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो 4 डिफेक्ट्स है, ये वेदों में, हम यहाँ पे स्मृतियों की बात नहीं कर रहे और पुराणों की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो भी डिफेक्ट से परे ही होती है, मगर फिर भी यहाँ पे हम केवल श्रुतियों की बात कर रहे हैं, केवल वेदों की, जिसका भाग उपनिषद भी है। वो 4 डिफेक्ट से परे है, वो अपौरुषेय है, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, वो परम सत्य है। और उनको श्रुति भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट किए जाते हैं, वो लिखे हुए नहीं है, श्रवण किए जाते हैं। श्रवण शब्द आता है चवण से, यानी चबा चबा कर खाना। तो डायरेक्ट एकदम चबा कर, उसका रस निचोड़ कर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए उसे कहते हैं श्रवण। और जिसे श्रवण किया जाता है उसे कहते हैं श्रुति। तो ये डायरेक्ट ईश्वर से ये हृदय में प्रकाशित होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें 4 डिफेक्ट्स नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे सनातन धर्म के इकोसिस्टम में आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएंगे, आपसे यही कहा जाता है कि पुराणों को लेकर सबका विवाद है। शैव शिव पुराण मान रहे हैं, वैष्णव वैष्णव पुराण मान रहे हैं, शाक्त शाक्त पुराण मान रहे हैं। सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है, मगर सबका एक मत है श्रुतियों को लेकर। श्रुतियों पर किसी की कोई बहस नहीं है, श्रुतियों पे सिर्फ इंटरप्रिटेशन की फाइट्स चलती है। उसको कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि श्रुतियों के बारे में सबका एक ही वचन है कि ये अपौरुषेय है, सबका एक ही ओपिनियन है। कोई बोल सकता है कि हम भागवत पुराण को नहीं मानते, वो इस कल्प के लिए है, शिव पुराण को नहीं मानते, वो इस कल्प के लिए है, मगर श्रुतियों के लिए कोई ऐसा नहीं कहता। श्रुतियाँ कालातीत है, गुणातीत है, काल और गुण के दोषों से और उनके इफेक्ट से वो परे है। किसी भी काल देश परिस्थिति में वेद शास्त्रों में कोई अड़चन नहीं आती, वो हमेशा एज इट इज ही रहते हैं, ना ही वो उनमें कोई चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो सिद्धांत लिखा है वो कभी चेंज नहीं होता। तो सनातन धर्म में श्रुतियों को सब मान के चलते हैं और उनका तर्क ये होता है कि हम परंपरागत आ रहे हैं। मगर हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें करने ये वाले कि कोई श्रुतियों को ऑथेंटिक क्यों माने, कैसे मान ले कि परंपरागत प्राप्त है कि नहीं। कोई बाहर का नास्तिक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा से आया है, या अंदर का भी कोई व्यक्ति क्यों मान के चले कि श्रुतियाँ अपौरुषेय है, जबकि श्रुतियों में बहुत सी अजीब सी बातें भी लिखी है, ऐसे अजीब से प्रोनाउंसिएशन वाले मंत्र लिखे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो कोई क्यों माने। और परम सत्य वाले चीज़ों का नाम यजुर, अथर्व, साम, ऋग, ये बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स है, डिज़ाइन वर्ड्स है। तो कोई क्यों माने इन्हें कि यही परम सत्य है। कोई भी अपनी बुक लेके आ सकता है और क्लेम कर सकता है कि नहीं, ये असली ईश्वर है और असली ईश्वर से ये वाली बुक आई है।
और बुक आती ही क्यों है? बिना बुक के कुछ नहीं हो सकता है। क्या ईश्वर बाधित है कि उसे बुक भेजनी ही पड़े? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई श्रुतियों को क्वेश्चन क्यों नहीं करता? आखिर श्रुतियों की जरूरत ही क्या पड़ी? सब कह तो देते हैं कि श्रुतियों को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये आपको मानकर चलना पड़ता है, मगर क्यों? ये तो अंधभक्ति हुई ना। आप किसी को जबरदस्ती मानकर चल रहे हैं, ये तो अंधभक्ति हुई। भगवत गीता को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो श्रुतियों का सार है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वेदांत का कंपाइलर है वो, श्रुतियों के सार है वो, उन्हीं को जानने योग्य है, उन्हीं को जाना जाता है श्रुतियों के पठन से। मगर श्रुतियों में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है, ये कौन देखने गया है? किसके पास प्रमाण है? ठीक है, आपने अज्यूम करके कुछ ना कुछ आप आगे चल दिए, मगर फिर भी द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि श्रुतियों को कौन चेक करेगा कि ऑथेंटिक है कि नहीं? अब क्योंकि आप 4 डिफेक्ट्स के अंडर आते हैं तो आप चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक परफेक्ट चीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो फिर एक तर्क आता है सामने से कि आप श्रुतियों को गलत प्रूफ कर दो। अरे गलत क्या, मैं उसको कुछ मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है जिसको ना सही प्रूफ किया जा सकता ना गलत। अब वहाँ पे रुद्र के बारे में लिखा है, तो आप रुद्र को कैसे प्रूफ करोगे? हमें आता पता ही नहीं है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो इस तरह से आप एम्पेरिकली आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, फिर तो वो अंधभक्ति हुई। क्योंकि अगर हम सारे तरह से देखें, आर्कियोलॉजी का प्रमाण भी एक्सेप्ट करें, तो आर्कियोलॉजी का प्रमाण से हमको मिलता है कुछ 3.5-4 मैक्सिमम 4,500 साल के पहले का हमको मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है वेदों का। वो तो संस्कृत लैंग्वेज पर भी क्वेश्चन उठा रहे थे कि संस्कृत लैंग्वेज भी इस टाइम पे पहले स्टार्ट हुई थी, कुछ पीरियड है और उससे पुराना। और वेद का तो 4-4,500 का ही टाइप बताते हैं वो लोग। उसके पहले का महाभारत, उसके पहले रामायण, और उसके थोड़ा पहले संस्कृत लैंग्वेज। तो आर्कियोलॉजी और विज्ञान तो ये बता रहा है। अच्छा, बाकी सब जगह, बाकी सब सारे सेक्ट में हम अपने सारे लॉजिक लगा ले, आर्कियोलॉजी लगा ले, हम अगर वेद में लॉजिक मत लगाओ, वेद में आर्कियोलॉजी नहीं चलेगी, क्योंकि वो अपौरुषेय है। ऐसे बोल के हम एस्केप तो नहीं कर सकते ना। ये तो बड़ा इम्पार्शियल होगा, बहुत ही गलत होगा। आपके मैन्युस्क्रिप्ट है 4,000 साल पुराने, और आप कह रहे हो खुद को सनातन धर्म, बिगिनिंगलेस और एंडलेस। ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं सामने, वो तो उस पर हम बात कर ही चुके हैं। उसमें एक ये चौथा दिख रहा है, वाई बिलीव इन वैदिक पर्सनालिटीज़। वेदों में जो पर्सनालिटीज़, जो नाम दिए गए हैं, श्वेत केतु, रुद्र और नारायण, इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्र, इन सब में हम माने ही क्यों? ये तो उस टाइम के लोगों के इमेजिनरी बीइंग्स हो सकते हैं, और वो सब क्योंकि ये भारत से निकला है, भारत इसका ओरिजिन है, तो आप देख लो भारत जैसे ही ट्रेट्स है इसमें। वो धोती पहन रहे हैं, मुकुट पहन रहे हैं, यहाँ के किंग जैसे रहते हैं वैसा उनका डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये पूरा आप देखोगे तो एक ट्रेड और हिस्टोरिकली बेस्ड है ये। जैसा भारत का कल्चर था उसी तरह के उनके शास्त्र हैं, सब जगह यही देखा गया है। तो जैसे सब है वैसे ये भी है, तो इसमें नया क्या है? सनातन धर्म में भी बड़े से बड़े सन्यासी वेद को अपौरुषेय मान के चल रहे हैं, सिर्फ एक आधार पर कि मेरी परंपरा है, मेरी परंपरा सुनती आ रही है। नारायण से शुरू हुई या सदाशिव से शुरू हुई, फिर वो नीचे आती रही, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, फिर वेद व्यास जी, फिर आगे सो एंड सो। तो परंपरा के नाम पे सब चल रहे हैं भरोसा करके, मगर क्या पता परंपरा ऑथेंटिक ना हो, क्या पता चेन बीच में ब्रेक हो गई हो। इन सारी चीज़ों को तर्क के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज में। ऐसा एक प्रश्न नहीं है जो हम छोड़ेंगे। ये सीरीज इतनी कंप्लीट होगी कि हम यहाँ बिना वेद शास्त्रों के, बिना किसी भी शास्त्र के, हम केवल और केवल ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और तर्क के आधार पर स्वयं नारायण तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट नारायण तक। और नारायण तक पहुंचने के लिए हम वेद का यूज नहीं करेंगे। और ये भी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि कोई नॉन भारतीय, यानी भारत में ना रहने वाला, अब वेद का क्या कहना है? सबके ग्रंथों का अपना अपना कहना है।
कि हमारे ग्रंथों में परम सत्य है, तो आपके ग्रंथ वाले एरिया में जहाँ पे आपका ग्रंथ आया था वहाँ पे अगर कोई पैदा नहीं हुआ, कोई उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसके साथ तो बड़ा ही अन्याय हो गया। तो उसका क्या करेंगे? कैसे पहुंचे वो परम सत्य तक? ये तो बहुत बेकार चीज़ है। मोक्ष का या जिसका भी हेल हेवन है, मोक्ष का अधिकार तो सबको होना चाहिए ना। ये अगर वो ईश्वर है तो बायस्ड नहीं हो सकता। ईश्वर है भी कि नहीं हमें वो भी नहीं पता, क्योंकि ऐसी भी आइडियोलॉजीज है, ऐसी भी फिलोसफीज है जो वेद से ईश्वर नहीं निकालती। बेसिकली हर एक चीज़ को हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसी एक चीज़ नहीं है जिसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, हिस्टोरिकल एविडेंस हो, लोगों की ओपिनियन हो, और हर किसी के तर्क को एक्सेप्ट करेंगे और उस पर हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। वेद अगर लॉजिकली सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो हमें वेद नहीं मानने चाहिए, सिर्फ इस बिना पर कि हाँ परंपरा है। परंपरा पॉल्यूट भी हो सकती है, बीच में डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। हम कैसे मान ले परंपरा है? परंपरा मान लेंगे मगर कुछ आधार तो होना चाहिए, कुछ तर्क तो होना चाहिए उसके पीछे। इसीलिए इस सीरीज में हम एक ऐसे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से, ये एक आप समझ लीजिए एक नॉवल कह लो, आप एक कुछ भी कह लो, हम भारत से दूर किसी दूर दरार में रहने वाले एक ट्राइबल व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो ट्राइबल है, बहुत सारे लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं जो नॉर्मल अर्बन एरिया से एकदम कटे हुए हैं, गांव के लोगों से भी कटे हुए हैं। वो सिर्फ अपने पेड़ के पत्ते पहनते हैं, उन्हें जो मिला खा लेते हैं। बेसिकली वो उनकी लैंग्वेज भी अलग ही है, उन्हें नॉर्मल तरीके से बात करनी भी नहीं आती। तो उस तरह का मनुष्य, क्या उसे मोक्ष का अधिकार नहीं है? अब मनुष्य योनि में तो वो भी है सारे रिलीजन्स के अकॉर्डिंग। अगर वो मनुष्य है, खैर जानवरों को बहुत लोगों ने प्रिविलेज नहीं दिया कि जानवरों की सोल नहीं होती, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, हम उसे भी जज करेंगे, उसे भी देखेंगे आगे चल के। मगर एज अ ह्यूमंस को तो उतना प्रिविलेज दिया गया है। तो बेचारा अगर कोई ऐसी ट्राइबल फैमिली में उत्पन्न हुआ है तो वो आपके असली गॉड तक नहीं पहुंचा, आपकी असली फिलॉसफी आपके ग्रंथों तक नहीं पहुंचा, तो क्या वो हेल में चला जाएगा? और क्यों वो ट्राइबल एरिया में पैदा हो रहा है आपके ग्रंथों से दूर? क्यों इतना इनजस्टिस है उसके साथ? हर एक चीज़ को तर्क के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे और उसी ट्राइबल व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से हम इस पूरी सीरीज को चलाएंगे। हम एक न्यूट्रल या नॉर्मल व्यक्ति को नहीं रखेंगे, एक सिटी में रहने वाले व्यक्ति को कंसिडर नहीं करेंगे। एक ट्राइबल व्यक्ति किस प्रकार से सारी फिलॉसफीज, सारे सेक्ट, सारे कल्ट से होते हुए वेद शास्त्रों तक कैसे पहुंचेगा, इसका प्राइमरी पर्पस यह है। परम सत्य तो है ही श्रुतियों की सिद्धि, वेदों की सिद्धि, कि क्यों वेद अपौरुषेय है, इसे हम प्रूव करेंगे इस सीरीज में। इस सीरीज का आप एक भी एपिसोड मिस कर देंगे तो आप बहुत सारी आइडियोलॉजीज मिस कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं है इस पूरे वर्ल्ड का, इतिहास में आज तक जो भी हो चुके हैं, सारे के सारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, आपके फेमस फिलोसोफर्स जो भी आपको पसंद है, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, सबके ओपिनियन, सबकी फिलोसफीज इसमें कवर होने वाली है और उनका अंतिम समन्वय लास्ट में वेद शास्त्रों तक पहुंचेगा। इसमें भारत की भी सारी आइडियोलॉजीज कवर होंगी, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर सब कुछ सारे प्रकार के वेदांत कवर होंगे। हर ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है जो इस सीरीज में कवर नहीं होगी। वो ट्राइबल व्यक्ति हमारा जो है, जो मोक्ष का अधिकारी है, जो एकदम इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो सब से होकर गुजरेगा, इन सारी आइडियोलॉजी से होकर गुजरेगा। और इनमें क्या अच्छाई है, क्या इनमें त्रुटियां हैं, वो सब वो देखता हुआ चलेगा। कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेगा, वो कुछ रियलाइज करेगा, उसके बेसिस पर वो सारी आइडियोलॉजीज को तोलता हुआ चलेगा और अंतिम में वो वेद शास्त्रों तक पहुंचेगा। और वेद शास्त्रों की जरूरत भी क्यों पड़ी? क्यों वेद शास्त्रों की जरूरत है ही? आप बिना वेद शास्त्रों के परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसका भी आंसर आपको इसी सीरीज में मिलेगा। कोई भी आपको इस चीज का आंसर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता कि वेद अपौरुषेय क्यों है, हम क्यों माने। वो आपसे कहेंगे, आप किससे पूछ के देख लीजिएगा,
वो आपसे कहेंगे कि बस मान के चलना होता है। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, हर चीज़ को लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते। आपको इस तरह के आंसर्स मिलेंगे, मगर इस सीरीज में ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे हम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, चाहे वो पर्सन बेस्ड हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। हम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करेंगे और अंत में जब ये सीरीज़ का एंड हो रहा होगा, अगर वेद लॉजिकल नहीं होंगे तो हम वेद नहीं मानेंगे। हमें अंधभक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें नहीं मानने वेद को। अंधभक्ति कोई भी कर सकता है अपने पसंद के ग्रंथों के लिए। ऐसे बहुत रिलीजन्स हैं, बहुत कल्ट हैं जिनका क्लेम है कि उनकी बुक्स ईश्वर से आई है। जस्ट बिकॉज आपकी पहले आ गई इसका मतलब ये नहीं है आप सच हो गए। तो हम इसीलिए क्वेश्चन करते हुए चलेंगे हर एक कल्ट को, इतिहास के और वर्तमान के, और हर एक आइडियोलॉजी को, हर एक फिलॉसफी को। और सबसे प्राइमरीली हम श्रुतियों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे लॉजिकली, जिसको आज तक कोई नहीं कर पाया है और ना कोई करने की सोचा है, ना कोई टच करता है इस चीज़ को। सब बस मान के चलते हैं। इतिहास में अगर आप देखेंगे तो कि श्रुतियाँ तो सच ही होती है, वो तो अपौरुषेय ही है, वो सब मान के ही चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं करता श्रुतियों को। क्यों नहीं करता वो भी हम देखेंगे, और मगर हम करेंगे। तो ये पूरी सीरीज एक थर्ड पर्सन के बेस पर होने वाली है। हम एज अ थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक दूर दरार में रहने वाले एक ट्राइबल व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखेंगे, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, जिसके पास ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना प्रॉपर क्लोथिंग है, ना प्रॉपर शेल्टर है, ना कुछ है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज से वंचित है। हम सब कुछ ऐसे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि किस प्रकार वो परम सत्य वेद तक पहुंचता है, जिसने आज तक ना हिंदी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सुना है, ना उसको कुछ पता है कि ग्रंथ नाम की चीज़ भी होती है। वेद तो बहुत दूर की बात, उसको ये भी नहीं पता कि ग्रंथ नाम की कोई चीज़ भी होती है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती है जो ग्रंथ भेज सकता है। ये सब कुछ हम उस ट्राइबल व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और कैसे वो वेद तक पहुंचता है। इसमें आपको दुनिया भर के अकाट्य तर्क मिलेंगे, जिसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो स्पेस डेवलपमेंट रिसर्च के भागीदार हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े और मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं, जो बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, सब कुछ के इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने फिजिक्स के लॉज डिस्कवर किए हैं। हम ये सब कुछ कंसिडर करते हुए, उनकी ओपिनियंस को लेते हुए कि उनका फिजिक्स पर क्या ओपिनियन है, ब्रह्मांड पर उनका क्या ओपिनियन है, वो सब कुछ हम परखेंगे। सारे इतिहास प्रमाण, सारे कल्ट के इतिहास प्रमाण, सारे कल्ट के फिलोसॉफिकल प्रमाण, उनके आइडियोलॉजीज़, उनके गॉड के आइडियोलॉजीज़, उनके नो गॉड के आइडियोलॉजीज़, और वेदांत के अंदर बहुत सारे जो इंटरप्रिटेशंस है, चाहे वो अद्वैत हो, द्वैत हो, हर एक चीज़, ग्रीक फिलोसफी, हर एक चीज़ हम क्वेश्चन करेंगे और देखते हुए चलेंगे। ऐसी कोई फिलोसफी नहीं है जो इसमें कवर नहीं होगी। ये सीरीज़ बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये आपकी सारी जिज्ञासाओं को बहुत ही पूर्ण तरीके से संतुष्ट करेगी। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं रखने वाला, तो कोई भी किसी के भी क्वेरीज हो या फिर क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो, तो वो कमेंट्स में लीव कर सकता है। मैं चेक करूँगा उन्हें एड्रेस करने से पहले कि क्या ये जिज्ञासा वाला कमेंट है या फिर ये ईर्ष्या द्वेष वाला है, या प्रोवोक या मॉक करने वाला कमेंट है, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ सिर्फ जिज्ञासुओं के लिए है। मैं ये सीरीज़ केवल मेरे ही जैसे जिज्ञासुओं की संतुष्टि के लिए बना रहा हूँ। तो कोई भी जेन्युइन कमेंट या क्वेरी होगी उसे ही मैं एड्रेस करूँगा। कोई बेवजह मुझे अपनी आइडियोलॉजी बेचने आएगा या फोर्स करने आएगा या प्रोवोक करने आएगा, तो उसे उसी की आइडियोलॉजी से ब्लॉक करके वापस भेज दिया जाएगा। इस पूरी सीरीज़ में मेरी एक ही पॉलिसी रहेगी, जिज्ञासु को संतुष्ट और वितंडावादी को निरुत्तर। तीसरे किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हरे कृष्णा।